एक तरफ राहुल गांधी का चैलेंज तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के एक सिपाही या फिर कि सेनापति कह लीजिए, उनका खुलेआम ये ऐलान कर देना कि अब कांग्रेस सड़क पे उतरेगी और लड़ाई लड़ेगी। कुल मिलाकर आज की तारीख में ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के इस ऐलान के बाद, यह राहुल गांधी के तेवरों के बाद अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है। लेकिन सवाल एक और है और बीते 2 दिनों से कई लोग ये पूछ रहे हैं या कह रहे हैं कि कम से कम उन गद्दारों का नाम तो बता दो। वो गद्दार जो बैठक के भीतर ये सलाह देने पर उतारू थे कि भैया आज की तारीख में हमें यूथ कांग्रेस से किनारा कर लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। और राहुल गांधी खुलकर अब तो खुलेआम खुल्लम खुल्ला यूथ कांग्रेस के उस प्रोटेस्ट के साथ खड़े हैं जिस प्रोटेस्ट को लेकर के मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सब अपनी छाती पीट रहे थे। और देखिए ना, क्या अजब की बात है कि जैसे ही कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के साथ खड़ी हुई, एक बार फिर मोदी सरकार बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। कौन थे वो गद्दार और आज की तारीख में राहुल गांधी ने क्या चैलेंज कर दिया? दूसरी तरफ जिस जगह पर राहुल गांधी ये चैलेंज कर रहे थे, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर के एक विधायक, उन्होंने खुलकर कैसे एक ऐलान कर दिया। सारी बातें जरा खुलकर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कांग्रेस सड़कों पे उतर आई तो मोदी जी का क्या होगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कुछ महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। बेबाकी की ये कीमत देनी पड़ती है। ऐसे में आपसे गुजारिश है, जब डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बदस्तूर जारी रहे। अब आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में, और जैसा हमने आपको बताया था कि कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, उसी दिन हुई थी जिस दिन यूथ कांग्रेस ने यह प्रोटेस्ट किया था एआई समिट में जाकर के। और उस बैठक के दरमियान यह फैसला ले लिया गया था कि अब कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। आज की तारीख में राहुल उसी परिणति की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने बाकायदा एक चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया है। हालांकि मोदी सरकार उस तरफ जाएगी नहीं, वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये हमें भी पता है, ये आपको भी पता है, ये राहुल को भी पता है। उसके बाद भी उन्होंने चैलेंज किया। लेकिन उस तरफ चलें उससे पहले जरा विक्रांत भूरिया, कौन है विक्रांत? विक्रांत झाबुआ से विधायक हैं, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यह बयान बहुत मायने रखता है उस वक्त पे जब उदय भानु चीब, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और समूची कांग्रेस यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही नहीं बल्कि उनके तमाम योद्धाओं के साथ, तमाम सिपाहियों के साथ खड़ी होती नजर आती है। सबसे पहले जरा विक्रांत भूरिया को सुनिए। आज की तारीख में किसान चौपाल में क्या गर्जना करते हैं विक्रांत भूरिया और क्या कहते हैं, कैसे बताते हैं कि भाषण बहुत हो गए, अब बारी है कुल मिलाकर सड़क पर उतरने की। और हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं और हम सब युवा हैं। याद रखना, युवा उम्र से नहीं है, युवा जज्बे से है। और याद रखो कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और इसलिए अब लड़ने का काम है। भाषण भी खूब हो गए, बातें भी खूब हो गई, अब सड़क पर लड़ाई होगी। और जो कांग्रेस के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ सकता है वही सच्चा कांग्रेसी है, वही राहुल गांधी जी का बब्बर शेर है। कितने लोग राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है? जरा हाथ उठाओ, जोर से बोलो।
गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय हिंद, जय संविधान। सुना आपने विक्रांत को। विक्रांत ने खुल्लम खुल्ला आज की तारीख में यह बता दिया है कि अब भाषण बहुत हो चुके हैं, अब भाषणों से काम नहीं चलेगा, अब बयानबाजियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब वक्त आ गया है जब कांग्रेस सड़क पे उतरेगी, और सड़क पे उतरेगी तो फिर क्या होगा उसकी बात थोड़ा आगे करेंगे। मैं आपको सबसे पहले जरा अब राहुल गांधी को सुना देना चाहता हूं। आज राहुल गांधी ने क्या चैलेंज किया, जरा वो भी देख लीजिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है, और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। सुना आपने राहुल को। राहुल खुलेआम एक चैलेंज कर रहे हैं मोदी सरकार को। कह रहे हैं कि हिम्मत है तो एक काम करो, जरा यूएस ट्रेड डील को कैंसिल करके दिखाओ। लेकिन इस बीच में एक मजे की बात और हुई है। ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, उन्होंने एक धमकी भी दी, और इसके पीछे एक इनसाइड इंफॉर्मेशन है। बकायदा मोदी सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन, ऐसी खबर थी, ऐसी सूचना थी कि वो जाने वाला था। कहां जाने वाला था? अमेरिका जाने वाला था। क्यों जाने वाला था? क्योंकि यूएस ट्रेड डील पर आखिरी मुहर लगानी थी, लेकिन वो मोदी सरकार ने कैंसिल कर दी। कब कैंसिल किया? तब कैंसिल किया उस डेलीगेशन को भेजना जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। और जैसे ही ये कैंसिल हुआ, वैसे ही इस कैंसिलेशन के साथ ट्रंप की एक धमकी आती है। आपकी स्क्रीन पे वो धमकी है। बकायदा ट्रंप धमकाते हैं कि वो देश जो बकायदा ट्रेड डील डिसाइड कर चुके थे, इशारों में ही सही, लेकिन ट्रंप की धमकी किसके लिए थी ये समझना कम से कम जिंदा दिमाग के लोगों के लिए कोई बड़े दूर की कौड़ी नहीं है। क्योंकि ट्रंप की ऐसी डील बहुत सारे देशों के साथ नहीं हुई थी। एक अपना ही तो देश था, एक अपने ही तो प्रधानमंत्री थे जो झुके जा रहे थे, बोलने को तैयार नहीं थे, कुछ कह नहीं रहे थे। जाहिर सी बात है, ट्रंप किसे धमका रहे हैं आप बेहतर समझ सकते हैं, इस धमकी के बाद समझ सकते हैं। उन्होंने खुलकर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो लोग ये सोच रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि उन्हें बड़ी राहत मिल जाएगी, उन्हें ये समझ लेना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसे धमका रहे हो भैया? क्यों धमका रहे हो? ये मोदी जी जाने या ट्रंप साहब जाने। खैर, अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, और यह समझने की जरूरत है कि बदली हुई जो कांग्रेस है ना आज की तारीख की, इसके नतायज क्या होंगे, मोदी सरकार के लिए कितनी भारी पड़ रही है। और दूसरी तरफ यह भी समझने की जरूरत है अब कि आखिरकार वो कौन लोग थे जो यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद यूथ कांग्रेस से पल्ला झाड़ना चाह रहे थे। एक नाम तो बड़ा मशहूर है, हरियाणा से आता है, आप समझ गए होंगे, कोई वाला है साहब। वो बाकायदा समझाने पे लगे हुए थे कि भैया यूथ कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है वो यूथ कांग्रेस के मत्थे ही रहने दीजिए। कुल मिलाकर वो चाहते ही नहीं थे किसी भी एंगल से यूथ कांग्रेस का समर्थन किया जाए। लेकिन अगर कांग्रेस यूथ कांग्रेस का समर्थन नहीं करती तो क्या होता? राहुल गांधी अगर यूथ कांग्रेस का समर्थन नहीं करते तो क्या होता? तो होता यह कि कांग्रेस जो आज की तारीख में आपको फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आ रही है, जो आज की तारीख में खुलकर
मोदी सरकार को बैकफुट पे डालती हुई नजर आ रही है, वो कांग्रेस कहीं बैकफुट पे जाकर के बची होती। कम से कम राहुल ने एक अच्छा फैसला लिया, दरबारियों की नहीं सुनी, और दरबारियों की नहीं सुनी तो दरबारियों को बड़ी दिक्कत है। अब दरबारियों को दिक्कत होना स्वाभाविक है, क्योंकि दरबारी तो इसलिए बैठे ना कांग्रेस के भीतर, क्योंकि दरबारियों का तो काम ही यही है, राहुल का कान भरना, राहुल को उल्टे सीधे सलाह देना। लेकिन हां, ये नई कांग्रेस है, ये बदली हुई कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस है जो कमोबेश अब अपने दिल की बात सुनती है। ये वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने कम से कम अब दरबारियों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना सीख लिया है। आज की तारीख में कांग्रेस और नई वाली कांग्रेस और आज की तारीख में राहुल गांधी कम से कम मोदी सरकार के लिए जिस तरीके की मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, इसके बाद मोदी साहब की जो कुर्सी है ना, वो हिलने लगी। कुल मिलाकर समझने की जरूरत यह भी है कि आज की तारीख की ये जो नई कांग्रेस है, जो बदली हुई कांग्रेस है, वो पूरी तरीके से मोदी जी की सत्ता को हिलाती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।